हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के न्यू व्लॉग में। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये आज सुबह का ही है। ये आज ट्यूसडे मॉर्निंग का ही व्लॉग है। इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7 बज रहे थे। 7 भी क्या, मतलब पौने 7 हो रहे थे। मैं उठी थी 6:15 के करीब। मैं फटाफट से पहले नहाई थी और उसके बाद में सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं जब नहा के निकली ना तो मैंने टाइम देखा कि पौने 7 हो गए हैं। और पहले मुझे अवनी का जो है लंच प्रिपेयर करना था और फिर इसको उठा के तैयार भी करना था। इसलिए मैं फटाफट से ना, गोभी रखी हुई थी, मैंने गोभी को चॉपर में, गोभी में मतलब धनिया भी मैंने साथ साथ कट कर लिया था और चॉपर में चॉप कर लिया था। देखिए इससे गोभी का कलर कितना अच्छा हो गया ना, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया। और अवनी बड़ी खुश हो गई थी, आज ग्रीन पराठा बना है। मतलब ग्रीन पनीर, वो इसको पनीर कह रही थी कि ग्रीन पनीर पनीर का पराठा आपने बनाया है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी के लंच का और ब्रेकफास्ट का, मतलब एक पराठा अपनी लेकर जाती है और एक पराठा अपनी खाकर जाती है। तो बस वही मैं यहाँ पे फटाफट से तैयार कर रही हूँ इसका पराठा। तो इसका जो लंच का पराठा था वो बन गया, मैंने उसको सीधा लंच पैक कर दिया और साथ में मैंने एक डार्क फैंटेसी वाली कुकीज़, मतलब जो चॉकलेट वाली जो आती है ना, वो रख दी थी। तो वो रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका क्या कहते हैं, जो इसका ब्रेकफास्ट का पराठा था वो बना रही थी। और मैं इसका साथ में फ्रूट लंच भी पैक कर दूँगी। सबसे पहले ना मैं अपनी का ऐसे ही करती हूँ, पूरा लंच, इसकी बॉटल सब पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी को उठाती हूँ और उसको तैयार करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने 4-5 रख दिए थे ऑरेंज, क्योंकि आज अवनी के स्कूल में ना ट्राई कलर फ्रूट लेकर जाने थे। तो यहाँ पे मैंने कीवी ले आई थी और मैंने एप्पल रख दिए थे और ऑरेंज रख दिए थे 4-5, और इसको दे दिया था। और बस अब मैंने अवनी को उठा लिया था, इसके मुँह हाथ वगैरह धो के अब मैं इसको तैयार कर रही थी और इसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहना रही थी। अवनी को तो मतलब पूरा A to Z जो सुबह की तैयारी होती है ना, वो मुझे ही करनी पड़ती है। अब नहीं तो बस बैठी रहती है, कहती है मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो बस अब मैं इसके बाल वगैरह बना के फिर इसको मैं खिलाऊंगी बिठा के पराठा। और बस फिर इसका टाइम हो जाएगा, इसको मैं छोड़ आऊँगी। तो बस ये इतना कर लेती है अब कि ये ब्रश खुद कर लेती है अपना, कि उठती है और ब्रश कर लेती है। और बाकी सारे काम इसके मैं ही करती हूँ। मॉर्निंग के तो मुझे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी जल्दी का टाइम होता है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सुस्ती चढ़ी होती है। तो अभी ठंड हो रही है तो नहला भी नहीं सकते ना, तो इसलिए मैं इसको खुद ही तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अवनी को छोड़ आई थी। इस पर टाइम हो रहा था 8 बजे के करीब का, और फिर मैं अपनी पूजा पाठ में लग गई थी। हाँ जी, तो यहाँ पे मतलब क्योंकि मैं नहा तो मैं पहले ही ली थी, और नहाने के बाद ना मैंने ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाया था, ना ही अपनी कंघी वगैरह करी थी, डायरेक्ट किचन में आ गई थी। बस जब एक बारी मैं अवनी को छोड़ आई, अदरवाइज़ मैं अवनी को ना बाहर छोड़ने जाने से पहले अपना कंघी वंघी कर लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि थोड़ा टाइम कम था तो इसलिए मैं ऐसे ही चली गई थी। बस मैंने ऐसी शॉल लपेटी और मैं चली गई। अब यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे भोग, भगवान को भोग लगा दूँगी और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। अवनी जा चुकी है, अवनी को छोड़ के आ गई हूँ मैं। और मैं कर रही हूँ अब अपना मतलब ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। अभी टाइम हो रहा है, हाँ जी, 8:15 हो चुके हैं पूरे। और मैंने पूजा करी अवनी को छोड़ के आने के बाद, और बस फिर मैं अपना फटाफट से कान्हा जी को भोग लगवाया। और अब मैंने अपने रोटी बना ली है। मैंने बनाए हैं ये 2, अवनी के लिए बनाए थे ना गोभी के पराठे, उसी में से बस थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने अपने भी बना लिए 2 पराठे, मिर्च का अचार और चाय। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। बस अब नाश्ता करूँगी। भूख लगने लग जाती है, सुबह जल्दी उठो ना, फिर इस टाइम तक मन करता है कि अब बस खा पी लो, फिर रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं अपना करूँगी, अपना जो घर का काम आगे करूँगी। तो बस आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करते हैं। अब ना 2 दिन से मेरे को, मतलब मैं फुल एनर्जी में हूँ, अपना अच्छे से सारा काम कर रही हूँ। और नहीं तो पहले ठंड के मारे ना काम ही नहीं हो पा रहा था। अब ठंड नहीं रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, आज है ठंड, लेकिन फिर भी बाहर जाके हवा लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि काम भी नहीं किया जा रहा है या पानी में हाथ नहीं दिया जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैं अपना सबसे पहले किचन ही क्लीन करने लगी थी।
तो जैसे कि मेरी डेली की हैबिट है, मैं अपनी केटल और अपनी ये जो टाइल्स है इन सब पे कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। 2 टाइम तो करती ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा खाना बनता है, छोटी सी किचन है। अगर मैं डेली नहीं करूँगी ना तो फिर ये इतनी गंदी हो जाएगी कि मेरा बहुत ज़्यादा मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इतना चिकनाहट उतारने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, डेली ही अपना जो एक कपड़ा लेती हूँ और उस पे मार देती हूँ, और हफ्ते में एक बारी साबुन या सर्फ से अच्छी तरह टाइल्स वगैरह सब चीज़ों को एकदम साफ़ कर देती हूँ। और चूल्हे को तो हफ्ते में 2-3 बारी मैं स्क्रब लेकर और बस डिश वॉशर से साफ़ कर देती हूँ, और ये एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस किचन की स्लैब को साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं सीधा अपने जो मेरे बर्तन थे इनको मैं धोने लगी थी। हाँ जी, बर्तन इतने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रात को अवनी के पापा भी आते हैं, तो उनको भी कुछ हल्का-फुल्का खाने-पीने के लिए उस टाइम पे मैं ज़रूर देती हूँ। क्योंकि फिर ये सोते ही अगले दिन मतलब 12-1 बजे तक या फिर उसके बाद ही ये उठते हैं। तो फिर इतनी देर खाली पेट सोए रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि जब ये आते हैं ना तो उस टाइम मैं एक बारी उठती हूँ और इनको दूध वगैरह और साथ में कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता ज़रूर देती हूँ। हाँ, तो वैसे तो ये मना करते हैं कि आपकी नींद खराब होगी, आप मत करो, बट ऐसे मन नहीं मानता है ना। करना तो है ही, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है इनकी तरफ। तो यहाँ पे जी मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। इस टाइम मैंने अवनी के पापा के लंच वगैरह सब इस टाइम पे मैंने धो दिए थे। तो बस फिर किचन करने के बाद मैं डायरेक्ट इस रूम में आ गई थी, जो छोटे वाला रूम है। और ना इसमें ना कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और अवनी के पापा ने आके रात को भी अपना काम किया, तो इनका लैपटॉप बैग जो था वो पूरा ऐसे ही खुला हुआ था, यहीं पे बेड पे सब कुछ रखा हुआ था। और जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना वो भी मैंने उतार के शाम के टाइम इस रूम में रख दिए थे। और बस फिर मैं अब इन कपड़ों को अच्छे से तह लगा दूंगी और इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी, जहाँ भी इनको मैंने, जैसे इस रूम में अवनी के पापा की अलमीरा है, उसमें अवनी के पापा के ही कपड़े रहते हैं। और मेरे तो कुछ कपड़े अवनी की अलमीरा में रहते हैं और कुछ मैं बेड में ही रखती हूँ, अपने इसी बेड में, जो सिंगल बेड है ना इसी में। तो जब मुझे पहनने होते हैं तो मैं पहन लेती हूँ उसमें से निकाल के। क्योंकि मेरे अंदर हैबिट है कि गर्मियों सर्दियों में 3-4 जोड़ी कपड़े अपने, जैसे ये टी शर्ट लोवर स्वेटर अब मैंने ये बाहर निकाल रखे हैं ना, तो डेली मैं इनको इन्हीं को पहनती रहती हूँ। कुछ अलग से मतलब ऐसा मेरा वो नहीं है कपड़े पहनने का कि कुछ अलग अलग ही मैं पहनूंगी। तो मैं ना जब किचन की क्लीनिंग करने लगी थी ना, उससे पहले मैंने कपड़ों की धोने के लिए मशीन लगा दी थी। क्योंकि आज हो रहा था बारिश का टाइम, बारिश वाला वो लग रहा था कि बारिश ना हो जाए। तो मुझे ये था मैं सुबह टाइम से ही अपने कपड़े धो देती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाएं, और अगर बारिश आए तो उससे पहले मैं उनको उतार के अंदर रख लूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो बस अब मैं कपड़ों को बाहर रस्सी पर टांग दूंगी, और कपड़े टांगने के बाद ना फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, बाथरूम धोऊंगी अपना, और उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। तो आज मैं फुल एनर्जी में अपना घर का काम कर रही थी, और सच मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि अब मैं वापस अपने उसी रूटीन में आ चुकी हूँ जब मैं पहले करती थी। तो यहाँ पे ना अब जो टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था। हाँ जी, पूरे 11 बज रहे होंगे, 11 बजे के आसपास का ही था। और मेरा पूरा काम घर का फिनिश हो गया था, मतलब कपड़े बर्तन और जो क्लीनिंग थी, मतलब झाड़ू पोछा सब हो चुका था। और फिर मैंने अपना मुंह वूह धोया, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया था ना, तो मैंने अब इस टाइम पे मुंह धोया अपना। मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी मैं, और जैसे मांग वगैरह भरूंगी और हल्का फुल्का लिपस्टिक बिंदी वगैरह ये सब लगा लूँगी। तो ना मेरे सिर में ना मैंने बहुत सारा तेल लगाया हुआ है, तो इसलिए अब मैं बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ रही हूँ। अब मैं कल यानी कि वेडनेसडे को सिर धोऊंगी, हेयर वॉश करूँगी, तभी मैं अपने बालों को खुला छोड़ूंगी। तो तेल लगा के ना मेरे को ऐसा लगता है कि बाल बंधे रहने चाहिए, तो मैंने ऐसे ही फिर सुलझा के जूड़ा अपना दोबारा लपेट लिया था, और उसके बाद में आ गई थी किचन में। आज मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना फिर मैं बैठ जाती हूँ, फ़ोन वगैरह देखने लग जाती हूँ। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सोचा सबसे पहले ना दिन के लंच की तैयारी कर देती हूँ, मैं लंच बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से गाजर निकाली फ्रिज में से, और गाजर कट कर ली, और साथ साथ मैंने आलू कट कर लिया। और इसी बीच ना सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने ये और दूसरे आलू लिए हैं, उनसे मैंने 2-3 सब्जियां और ली थी। तो बस मैं उन्हीं आलू को अब कट कर रही हूँ। वो जो पहले वाले आलू है ना मेरे, उसमें से 4-5 आलू ही बचे हुए हैं, उनको मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। मैं जो नए आलू लिए हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी कट कर ली थी, आलू गाजर, और साथ में मैंने तड़का भी कट करके रख लिया था, प्याज और लहसुन और अदरक का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दिन के लंच में आलू गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बनाई भी नहीं है और गाजर ये मैंने ले ही रखी थी। तो मैंने सोचा आज फटाफट से ना आलू गाजर की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे मेरा मन आज शाही पनीर बनाने का था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। देखती हूँ, कल बनाऊँगी। अवनी के पापा को बहुत पसंद है शाही पनीर, तो कल बनाऊँगी। तो बस अब यहाँ पे मैं तड़का लगाने लगी थी सब्ज़ी में, और तड़का वही बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रही थी। मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला, और जब वो गर्म हो गया मैंने उसमें जीरा, हींग और जो लहसुन प्याज मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए। और इसमें मैंने ना गाजर आलू की सब्ज़ी में टमाटर ना जितने ज़्यादा डालोगे ये सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनती है, मुझे ऐसे ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टमाटर को ना कट कर लिया था, और जैसे ही प्याज वगैरह भून गए तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। ऊपर से अब मैं ना इसमें उस टाइम हरी मिर्च मैं कट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च कट कर दी है। अब मैं इसमें मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। तो बस अब इनको मैं अच्छे से चलाऊँगी और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तड़के को। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, बीच-बीच में बस चेक करती रहूँगी, और जब भुन जाएगा इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, और सब्ज़ी डाल के चलाकर और उसके बाद में ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूँगी। 10-15 मिनट में सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा इतना सब्ज़ी बन रही है ना, इस टाइम तक ना मैं आटा भी गूँथ चुकी थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आटा गूँना, तो और जो 2-4 बर्तन हुए थे वो धो के साइड में रख दिए। फिर मैं यहाँ पे ना मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने सब्ज़ी ली थी, तो कोविड के बाद से आदत पड़ ही गई है कि सब्ज़ियों को, जितनी भी सब्ज़ी कोई भी फ्रूट लिया जाता है तो उसको धोकर ही मैं रखती हूँ, मुझे ये हैबिट हो गई है। और आलू तो मैं पहले भी धोकर रखती थी, क्योंकि आलू जो इस टाइम पे आता है ना उसमें बहुत मिट्टी होती है, अगर धो के रख ले तो सही रहता है। जिस टाइम काटे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा हमें मिट्टी विट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, गोभी ली है, टमाटर ली थी, और ये बीन्स की फली ली थी। तो अब बस मैं सारी सब्जियों को ना अच्छे से धोकर रख दूँगी, और जब ये सूख जाएंगी मैं इनको अपना फ्रिज में रख दूँगी। तो इस हैबिट से ना एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है कि जिस टाइम सब्ज़ी बनानी होता है ना उस टाइम काटने की वो नहीं होती। आप में से कौन-कौन ऐसे सब्जियां रखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जी, तो अब स्कूल से आ गई है। हेलो बोलो सबको। हेलो। कैसे बोलते हैं? पूछा आप सब कैसे हो? अब ये कैसे हो? अब सबको दे दो ना, क्या खा रहे हो आप बता दो। क्या है ये? जय लोपो। दे दो सबको। क्या आज अपना दांत दिखा दो जो टूट गया। और अब उन्हें बताया नहीं कि ये वाला दांत इसका हिल रहा था, और उसके पीछे ऑलरेडी छोटा सा दांत आ चुका है, उसके बाद वो टूटा है। इसने बताया ही नहीं कि मेरा दांत हिल रहा है या क्या है। और जब तक मैंने देख तो 3-4 दिन पहले ही लिया था कि पीछे दांत आ गया है, लेकिन ये हाथ ही नहीं लगवा रही थी उसको तोड़ने के लिए। अब इसका एक दांत टेढ़ा आ गया है। अब मैंने इसको अच्छे से समझाया कि सारी दांत ऐसे आ जाएंगे। अगर आपने नहीं बताया कि दांत मेरा मतलब हिल रहा है। और बस अपनी को स्कूल से ले आई हूँ मैं, थोड़ा सा ये दूध वगैरह लाई हूँ। एक ये लाई हूँ पापड़, ये वाले पापड़ बहुत टेस्टी होते हैं दुकानों के, क्रिस्प चटपट पापड़ ये वाले। कल लाई थी मैं ये एक पैकेट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये 2 पैकेट लाई हूँ मैगी मसाला के। मैगी मसाला ना मैं ओट्स वगैरह बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, तो मेरे ख़त्म हो जाते हैं लाए हुए। एक अवनी के लिए ओरियो, और बाकी दूध लाई हूँ। तो बस अब मैं बनाऊँगी रोटी दिन की। अवनी के पापा नहाने चले गए हैं, इनका लंच पैक करूँगी, और अब अपना आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। चलो, आप लोगों से बात करने के मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी के पापा के लिए लंच के लिए रोटी। तो उससे पहले आज ताज़ा आटा इस टाइम गूना गया था, तो मैंने एक रोटी गाय के लिए रख दी थी निकाल के, और इसके बाद मैंने अपनी के पापा के लिए लंच पैक कर दिया था इनका। उसके बाद मैं अपनी के पापा के लिए ना गोभी के पराठे बनाऊँगी इस टाइम पर, क्योंकि आलू गाजर की सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, एक टाइम खा लेंगे वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और मैंने सोचा अगर मैं दोनों टाइम इनको आलू गाजर की सब्ज़ी दूंगी, मतलब अभी भी खाएंगे और रात लंच में भी खाएंगे तो चिढ़ जाएंगे। इसलिए मैं इनके लिए अब इस टाइम पे गोभी के पराठे बना रही हूँ। मैंने गोभी को और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था। तो बस अब अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन जिन को भी मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर करके जाना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ। और ना आप लोगों अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरे इस लिंक को शेयर कर देना, और जिससे कि जल्दी जल्दी मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए। और बस फिर अब कल मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग में आप लोगों से। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे।